अरे बाप रे, भूतनी, यहाँ से भागो रे, जान बचाकर भागो रे। ऐसा कहकर वो तीनों 3 अलग अलग दिशाओं में भागने लगे। लेकिन इतने में रक्त पिशाच अपने हाथ को लंबा करके उनमें से एक को अपनी तरफ खींच लेती है और वो इस तरह कहने लगा, देखो भूतनी, तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती हो। मेरे पास ताबीज है, मैं उस ताबीज को तुम्हारे सर पर फेंकूंगा तो तुम सर्वनाश हो जाओगी। कृपा करके मुझे छोड़ दो। मुझे कुछ किया तो खैर नहीं, मैं तुझे इस ताबीज से मार दूंगा। नींबू, नारियल और ताबीज से डरने वाली मैं कोई छोटी मोटी भूतनी नहीं हूँ, मैं एक रक्त पिशाच भूतनी हूँ। ऐसा कहकर उस भूतनी ने उस आदमी का सर काटकर उसका खून पी जाती है और इतना ही नहीं, बाकी दोनों को भी अपनी हाथों को लंबा करके अपनी तरफ खींच लेती है और उनसे इस तरह कहने लगती है, मुझे तुम लोगों ने कैद से बाहर निकाला था, इसलिए मैं तुम लोगों को कुछ किए बगैर छोड़ देना चाहती थी, लेकिन तुम्हारे दोस्त ने ताबीज दिखाकर मुझे डराने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने उसे मारकर उसकी खून को पी लिया। अगर तुम दोनों भी उसी की तरह यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम लोगों को भी मारकर खा जाऊंगी। देखो देखो रक्त पिशाच, हमें मत मारो, हम तुम्हारे पैर भी पड़ते हैं, हमारी जान को बख्श दो, तुम्हें जो चाहिए वो करेंगे, हमें छोड़ दो भूतनी। ऐसा कहकर वो दोनों जोर जोर से रोने लगे। ये सुनकर उनसे उस भूतनी ने इस तरह कहा, क्यों इतना डर रहे हो तुम लोग? मैंने वादा किया था ना कि मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी, लेकिन तुम लोगों को अपनी जान बचानी है तो मुझे तुम लोगों के साथ तुम्हारे गांव लेके चलो, तभी मैं तुम लोगों को जिंदा छोड़ूंगी। ये सुनकर वो दोनों इस तरह कहने लगे, ये क्या भूतनी, तुम चाहो तो कहीं पे भी जा सकती हो ना, तो फिर तुम्हें ले जाने के लिए हम लोगों से क्यों कह रही हो? बताती हूँ। मुझे जिस तांत्रिक ने यहाँ पर कैद किया था, उसने तुम्हारे गांव में एक रक्षा की रेखा बनाकर चला गया। जब तक वो रक्षा रेखा है, तब तक मुझ जैसी भूतनियाँ तुम्हारे गांव में प्रवेश नहीं कर सकती हैं। इसलिए अब तुम्हारी सहायता से उस रक्षा रेखा को मिटवाकर तुम लोगों के गांव में प्रवेश करूंगी, और तब मुझे रोज एक नर मांस तुम्हारे ही गांव में मुझे मिल जाएगा। और उसके बाद तुम्हारे गांव के सभी लोगों को मारकर मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। रक्त पिशाच भूतनी की कही इन बातों को सुनकर वो दोनों डर के मारे इस तरह कहने लगे, अरे रक्त पिशाच, हमारे गांव वालों को मारना अन्याय है, कृपा करके हमारे गांव को छोड़ दो। अगर तुम चाहो तो नर मांस के अलावा किसी जानवर की मांस को तुम्हारे लिए खाने के लिए लाते हैं, कृपा करके हमारी गांव को नाश मत करो। ये सुनकर भूतनी ने इस तरह कहा, मुझे उल्टा जवाब देना बंद करो। अगर मुझे भूख लगी तो मैं अभी इसी वक्त तुम लोगों को खा सकती हूँ। मैं तुम लोगों को इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि मैं तुम लोगों के द्वारा तुम्हारे गांव में प्रवेश कर पाऊंगी, इसीलिए मैं तुम लोगों को मारे बगैर छोड़ रही हूँ। ठीक है, जैसे तुम कह रहे हो वैसे ही करेंगे, लेकिन एक शर्त है, एक दिन जानवर की मांस और दूसरे दिन इंसान की मांस को मुझे तुम लोगों को देना होगा। ऐसा करने पर मैं तुम लोगों के गांव के किसी भी इंसान को नहीं मारूंगी, लेकिन अगर नहीं किया तो मैं तुम लोगों की गांव के सभी लोगों को मारकर खा जाऊंगी, लेकिन मैं तुम लोगों के गांव में ही रहूंगी। अब मुझे तुम लोगों के साथ तुम्हारे गांव ले जाने के लिए तैयार हो जाओ।
ऐसा कहकर वो जोर से हंसती है। ये सुनकर उन दोनों ने कहा, ठीक है रक्त पिशाच, तुम हमें कुछ मत करो, हम अभी तुम्हें हमारे गांव ले जाते हैं, लेकिन अगर हम तुम्हें इस रूप में ले जाएंगे तो हमारे गांव वाले सभी डर जाएंगे, इसलिए तुम किसी और रूप में बदल जाओ। ये सुनकर रक्त पिशाच भूतनी ने कहा, कोई और रूप क्यों? तुम जिस पेड़ को लेके जाना चाहते थे, मैं उसी पेड़ के रूप में बदल जाती हूँ और फिर मुझे तुम्हारे बैलगाड़ी में रखकर मुझे तुम्हारे गांव लेके जाओ। ऐसा कहकर अगले ही पल वो रक्त पिशाच भूतनी एक पेड़ के रूप में बदल गई और फिर उन दोनों गांव वालों ने उस पेड़ को बैलगाड़ी में रख के जंगल के रास्ते से अपने गांव वापस जाने लगे। ठीक गांव के परिसर में आते ही गांव के बाहर खींची हुई रक्षा रेखा चमकने लगी। ये देखकर रक्त पिशाच ने इन दोनों से इस तरह कहा, जाओ जाकर वहां पर खींची हुई उस रक्षा रेखा को मिटा कर आ जाओ, जाओ। इस तरह उसने जोर से कहा और उन दोनों ने तुरंत ही उस रक्षा रेखा को मिटा दिया और उसके बाद वो रक्त पिशाच भूतनी खुशी के मारे हंसने लगी। अब गांव में प्रवेश करके मेरी खून की प्यास को बुझाना होगा, चलो चलो। ऐसा कहकर वो भूतनी वापस उस पेड़ के रूप में बदल गई। वो दोनों उस पेड़ के साथ गांव के अंदर आने लगे। ये देखकर मुखिया जी उन दोनों से इस तरह कहने लगे, अरे वाह, बहुत बड़े पेड़ को लेकर आए हो, मैंने सोचा ही नहीं कि तुम लोग इतने बड़े पेड़ को इतनी जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, इसे संभल के बड़ई के पास ले जाओ, हमें ध्वज स्तंभ के लिए जितना चाहिए उतना काट कर वो बड़ई हमें दे देगा और बड़ई का काम होते ही हम इसे ले जाकर गांव के बीच में रख देते हैं। इस तरह मुखिया जी ने उन दोनों से कहा। ये सुनकर ये दोनों कुछ कहे बगैर बिल्कुल मौन रह गए। ये देखकर मुखिया जी उनसे इस तरह कहने लगे, अरे मैं इतनी देर से बात किए जा रहा हूँ और तुम लोग कुछ बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? तब उन दोनों ने कहा, मुखिया जी वो। इस तरह वो दोनों डरते हुए कह रहे थे। बस इन दोनों को ही सुनाई देने जैसे उनसे उस भूतनी ने कहा, क्या रे, क्या बड़बड़ा रहे हो तुम दोनों? उसके कहे अनुसार तुम मुझे गांव के बीचों बीच लेके जाओ, नहीं तो अभी से शुरू कर दूंगी। भूतनी के ऐसे कहते ही इन दोनों ने कहा, नहीं, तुम जैसे कहते हो वैसे ही करेंगे। इन दोनों को देखकर मुखिया जी इस तरह कहने लगे, अरे तुम लोग आपस में क्यों बात कर रहे हो? क्या हुआ? तुम दोनों जंगल ही गए थे ना? मेरे कहे अनुसार तुम लोग इस पेड़ को गांव के बीचों बीच रख दो, उसके बाद बड़ई को बुलाकर ध्वज स्तंभ के लिए जितना पेड़ चाहिए उतना पेड़ काट लेंगे। ऐसे कहते ही वो दोनों डरते हुए उस पेड़ को गांव के बीच लाकर वहां रख दिया और फिर दोनों मुखिया जी के पास वापस आ गए।